प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सबक नंबर 12 पढ़ाऊँगी। ठीक है, 12 में क्या है? ये सबक नंबर अक्लमंद मछेरा। ठीक है, सबक का नाम है अक्लमंद मछेरा। इस मुख्तसर से एक बानी में एक मंजर वाले ड्रामे में बादशाही अहद में दरबानों पर तर्ज किया गया था कि वह किस तरह बादशाह तक रसाई के लिए आने वाले से रिश्वत मांगते थे। यह रिश्वत का कारोबार आज भी जारी है। घूसखोरी, रिश्वतखोरी आज भी बहुत से हुक्मरानों तक रसाई के लिए आम आदमी को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आने वाले को पहले चीज़ इसी का क्लर्क और बड़े साहब की मुट्ठी गर्म करनी पड़ती है। ड्रामा पढ़िए और गौर कीजिए। देखिए यहाँ क्या कह रहा है। क्लर्क जो होता है, किरानी जो होता है, वो अक्सर कहीं का भी किरानी हो, वो हमेशा वो क्या करते थे, वो हुक्मरानों से वो क्या करते थे, रिश्वत लेते थे। ऐसा नहीं है कि इस कहानी में ही है, ऐसे आम दिनों में भी, आम इसमें भी है कि रिश्वत, बिना किरानी रिश्वत लिए वो कोई काम नहीं करता है। लेकिन वो कहता नहीं है, मुट्ठी बंद करके चुपचाप रख लेता है। अब इसका किरदार क्या है, चलिए बताते हैं। बादशाह सलामत, वज़ीर आज़म, दारोगा, मछेरा, दरबान और सिपाही। मकाम बादशाह का दरबार, यानी कि जगह कहाँ पर ये हो रहा है, इसका किरदार ये चलिए बादशाह का दरबार रहता है। पर्दा उठता है, ठीक है। बादशाह, वज़ीर आज़म, दावत का सारा इंतज़ाम ठीक है। बादशाह कह रहा है वज़ीर आज़म आ रहे हैं तो इनका सारा इंतज़ाम ठीक ठाक है। वज़ीर कह रहा है जाए पनाह तकरीबन सब ठीक है, बस कबाब के लिए मछली नहीं मिल सकी। 2 दिन से समंदर में सख्त तूफ़ान आया है, एक भी मछली नहीं पकड़ी जा सकी। बादशाह कह रहा है अफसोस के लहजे में, यानी कि शाही दावत और बगैर मछली के लोग क्या कहेंगे। यानी कि शाही दावत में बिना मछली के कैसा लगेगा, लोग दावत में क्या कहेंगे। ज़रा सोचिए तो, जिस दावत में मछली ना हो वह भी कोई दावत होती है। वज़ीर आज़म कुछ कीजिए, कह रहा है मछली ज़रूर होनी चाहिए। वज़ीर कह रहा है आलम, मतलब यानी आलम पनाह, मैंने चारों तरफ सिपाही को भेजा और ऐलान भी करवा दिया कि जो भी शाही दावत के लिए उम्दा और ताज़ा मछली लाएगा मुँह मांगा इनाम पाएगा, मगर अभी तक कोई नहीं लाया है। ठीक है, तब क्या होता है, बादशाह, क्या सारी मछलियाँ समंदर की तह में जा छुपी हैं? क्या मछलियों की खबर मिल गई हैं कि बदौलत के यहाँ की बदौलत यहाँ दावत होने वाली है और उनका लुक़मा बना दिया जाएगा। मतलब ये गुस्सा होकर बादशाह कह रहे हैं। वज़ीर कहते हो सकता है जाए पनाह का ख्याल दुरुस्त हो। बादशाह कह रहा है अफसोस, बादशाह होकर भी मैं मछलियाँ हासिल नहीं कर सकता, बगैर मछलियों के भी भला कोई दावत होती है। ये बादशाह ने गुस्से वाले नफ़रत भरी अंदाज में ये बोले। अब चलिए देखते हैं अब दारोगा क्या कह रहा है। ठीक है, दारोगा अंदर दाखिल होता है, आदाब बजा लाता है। दारोगा, आलम पनाह, अभी अभी एक मछेरा ताज़ा मछलियाँ लेकर हाजिर हुआ है, क्या उसे आपकी खिदमत में हाजिर किया जाए। बादशाह खुश होकर ज़रूर फ़ौरन हाजिर करो। अगर यह मछेरा न होते तो बादशाह के दस्तरखान तक मछलियाँ कैसे पहुँच पाती। आलम पनाह दुरुस्त फरमाते हैं, मछेरे बहुत मेहनती होते हैं, शाही दस्तरखान की रौनक उन्हीं की दम से है। मछेरा मछली मारने वाले को कहते हैं। मछली असर पर एक टो करार कर हुए दाखिल होते हैं। साथ में दारोगा मछेरा क्या करता है, टोकर उतार कर बादशाह के सामने रख देता है और ज़मीन को चूमता है और फिर हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है। ताज़ा मछेरा को
ताज़ा मछलियों को देखकर खुश होते हुए, वाह मियाँ मछेरे, खूब मोटी ताज़ी और उम्दा मछलियाँ लाए हो। माँ बदौलत बहुत खुश हुए और बलवान की क्या कीमत मांगते हो, मतलब इसकी कीमत तुम क्या मांगते हो, बोलो। मछेरा कह रहा है, इन दाता जान की अमान पाओ तो गर्ज करूं। बादशाह कह रहा है, तुम ज़रा भी ना घबराओ, जो भी कीमत मांगोगे मिलेगी। बादशाह जो कुछ ज़बान से कहते हैं उसको ज़रूर पूरा करते हैं। बोलो क्या मांगते हो। बादशाह कह रहा है, तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा। मछेरा कह रहा है, इन दाता मछलियों की कीमत सिर्फ 100 कोड़े। अब चलिए यहाँ दूसरे पेज में बादशाह, वज़ीर, दारोगा हैरत से एक दूसरे का मुँह मांगने लगते हैं। बादशाह, मियाँ मछेरे, तुम्हारी दिमाग तो ठीक है, कह रहा है। वज़ीर कह रहा है, आलमे पनाह, मालूम होता है कि आपके रक़ब और हमारे बेचारे अकल की मारी गई है। मछेरा कह रहा है, ख़ता माफ़, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं 100 कोड़े से एक भी कम नहीं करूँगा। अभी आपने फरमाया था कि बादशाह जो कहता है वो पूरा करता है, ठीक है, तो बस उनके दाता मेरी पीठ पर कोड़े लगाने का हुक्म दे दीजिए। बादशाह कह रहा है, वज़ीर के कान में कहते हैं, यह तो अजीब आदमी है, बहरहाल हमको अपना वादा पूरा करना है। जल्लाद हाजिर किया जाए, मगर कोड़े बहुत आहिस्ता आहिस्ता लगाए जाए ताकि मछेरे को ज़्यादा चोट ना लगे। वज़ीर कह रहा है दारोगा से, जला दो और हाजिर किया जाए, मतलब जला दो। दारोगा कह रहा है कि जल्दी ही जला दो। उसके साथ वापस आता है। जल्लाद के हाथ में चमड़े का कोड़ा रहता है। जैसे ही जल्लाद उस कोड़े को मारने वाला होता है, मछेरा, भाई जल्लाद ज़रा ठहरो, मेरा एक साथी है और पहले 50 कोड़े उसके हिस्से के हैं, पहले उसको उसका हिस्सा दे दिया जाए। फिर क्या होता है, चलिए। बादशाह मुस्कुराते हुए, अच्छा क्या इस दुनिया में तुम जैसा कोई दूसरा बेवकूफ़ भी है? कौन है वह, कहाँ है? बादशाह कह रहा है, हाजिर करो तो ताकि हिस्सा इसका जल दिया जाए। मछेरा का, उन दाता वह कोई दूसरा नहीं बल्कि आपके महल के दरबान। बादशाह करें हैरत से, मेरे महल के दरबान, वह कैसे? मछेरा कर, आ लीजा, बात यह है कि दरबान मुझको अंदर आने ही नहीं दे रहा था जब तक कि उसने मुझसे वादा न ले लिया कि मुझे उस मछली की जो भी कीमत मिलेगी उसमें से आधा हिस्सा उसका भी होगा। अच्छा, बादशाह, दरबार को हमारे हिस्सों में ज़रूर पेश किया जाए। क्या कह रहा है? दरबार हिस्सों में ज़रूर पेश किया जाए। दरबार को चंद सिपाही पकड़कर लाते हैं और दरबान को खूब मारते और थराके काँप रहा था। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि जब वो कहा था, जब उसको दरबान अंदर आने के लिए कहा तो कुछ जो तुमको हिस्सा मिलेगा उसमें से आधा हिस्सा मेरा भी है, इसलिए वो कोराही मांगा कि मुझे कोराही चाहिए ताकि पहले उसको पीटा जाए और उसके बाद मुझे। दरबान को चंद सिपाही पकड़ कर लाते हैं। दरबान खौफ के मारे थर थर काँप रहा था। बादशाह, उस बेईमान, रिश्वतखोर और पीठ पर 50 कोड़े किस तरह कर लगाए जाए, उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। मछेरे से मुखातिब होकर, हम तुम्हारी अक्लमंद से बहुत खुश हुए। वज़ीर आज़म, मियाँ मछेरे को अशरफियों की थैली इनाम में दी जाए। मछेरा ज़मीन को चूमता है और पर्दा गिरता है। देखिए वो क्या किया था, लालच किया था। क्या किया था? लालच किया था, इसलिए उसे कोड़ा ही मांगा, पैसा नहीं मांग के कोड़ा ही मांगा ताकि ये बात खुल जाएगी और उसे कभी भी वो रिश्वत नहीं लेगा, इसलिए ये बात उन्होंने कही। ठीक है बच्चों, रखते हैं, शुक्रिया।